नमस्कार आदाब, मैं अंजलि राय। आप देख रहे हैं खबरें हिंद। खबरें हिंद में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। नमस्कार आदाब, मैं अख्तर अंसारी। आप देख रहे हैं खबरें हिंद। खबरें हिंद में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऐसे संस्थान की जो सर्व समाज को लेकर चलता है, सर्व समाज के व्यापारियों को साथ में लेकर चलता है। शहर में आपको ऐसे संस्थान मिलेंगे जो व्यापारियों के हित के लिए काम भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भेदभाव का नजरिया भी रखते हैं। ऐसा देखने को मिलता है। एक ऐसा व्यापार मंडल जिसने सर्व समाज जोड़ा, उसमें अमीर बिजनेसमैन हो, गरीब बिजनेसमैन हो, या किसी भी धर्म या जात का हो, उससे कोई मतलब नहीं पड़ता कि किस जात से आता है, किस धर्म से आता है, कोई मतलब नहीं। उसके लिए काम करता है और काम करना भी चाहिए। अभी बहुत जल्द ब्रिगेड पर व्यापार मंडल का शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसको लेकर प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने राजनाथ सिंह से मुलाकात की। क्या चर्चा हुई, इसी पर बातचीत करेंगे। आसिम मार्शल जी, जिस तरीके से आपने मुलाकात की आज राजनाथ सिंह से, रक्षा मंत्री भारत के, किस चीज़ के लिए आपने मुलाकात की उनसे और उन्होंने क्या आश्वासन दिया और किन चीज़ों से बातचीत हुई आपसे? देखिए, बात हो रही है सर्व समाज की, सर्व समाज उद्योग व्यापार मंडल। और सर्व समाज की जब बात होती है तो उसमें सभी समाज हैं। उसमें ना कोई हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना उसमें कोई ऊंचा है, ना कोई नीचा है, ना उसमें कोई ठाकुर है, ना कोई उसमें कोई नीची जात है। यहाँ बात सारे समाज की हो रही है, सर्व समाज की हो रही है। और सर्व समाज उद्योग व्यापार मंडल राजनाथ सिंह जी को भी एक ऐसा नेता मानता है जिन्होंने हमेशा सर्व समाज की बात करी है। उनकी तरफ से मैं सबसे बड़ी बात कह दूं कि आज तक मैंने एक भी वक्तव्य उनका नहीं सुना जिसमें उन्होंने समाज में कोई नफरत फैलाने की बात कही हो, या वोट पाने के लिए समाज में कोई विभाजन की बात करी हो, या कभी भी किसी धर्म विशेष या धर्म की बात करी हो। उन्हें जब भी बात करी है, एक सच बात करी है, एक अच्छी बात करी है। वो रक्षा मंत्री हैं भारत के, और मैंने जब ये व्यापार मंडल की राजनीति का सफ़र शुरू किया था तो उस समय वो मुख्यमंत्री थे। मुझे आज भी याद है, सन 2001 में वो मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के। उस समय मैंने व्यापार मंडल की राजनीति में कदम रखा था। तो आज जो कि आप जान रहे हैं, मैं सर्व समाज उद्योग व्यापार मंडल का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, और हमारा संगठन पूरे प्रदेश के 77 जिलों में कहीं ना कहीं अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है और मौजूद है। तो उसी तहत आज लखनऊ के एक प्रमुख बाज़ार जो अकबरी गेट नखास का क्षेत्र है, उसमें जो संगठन निष्क्रिय है या नहीं काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर एक नई इकाई की मांग चली। उस तहत एक नई इकाई बन रही है जिसका शपथ ग्रहण 31 दिसंबर बुधवार को होना तय पाया गया था। क्योंकि इसमें राजनाथ सिंह के भी आने की देखिए बात है। राजनाथ सिंह जी को मैंने मुख्य अतिथि के रूप पे बुलाने के लिए ये आज हमारा प्रतिनिधि मंडल गया, जिसके दो उद्देश्य थे। एक तो व्यापारिक चूँकि वो लखनऊ के सांसद हैं, तो ख़ास तौर से लखनऊ उनके माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश की जो व्यापारिक समस्याएं हैं उस पर उनसे गहन चर्चा हुई। उस पर कोई हम लोगों ने उनको ज्ञापन नहीं दिया, चर्चा हुई, क्योंकि मैं जानता हूं कि राजनाथ सिंह कर्मयोगी पुरुष हैं। हमेशा वो उसका निस्तारण तुरंत करते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं। दूसरी चर्चा जो मेरी हुई, वो चर्चा ये हुई कि ये एक बड़ा इकाई का शपथ ग्रहण है। अकबरी गेट नखास एक ऐसा क्षेत्र है जो मैं समझता हूं कि लखनऊ का सबसे पुराना और सबसे घनिष्ठ और सबसे ज़्यादा जो है भरे हुए व्यापारियों का क्षेत्र है। खान पान की बात आए तो आपको पता है कि अकबरी गेट में जितनी खान पान की दुकानें हैं उससे ज़्यादा नहीं मिल सकती। उसके अलावा नखास और अकबरी गेट में कोई भी शादी, कोई भी शॉपिंग, कपड़े से रिलेटेड, जूते रिलेटेड, या छोटी या बड़ी, मतलब आपको वहाँ 2 लाख रुपए का भी गरारा मिल जाएगा और 1500 रुपये का भी गरारा मिल जाएगा। वहाँ आपको 30 रुपये की भी चप्पल मिल जाएगी, वहाँ आपको 5000 रुपये की भी चप्पल मिल जाएगी। तो एक बड़ा बाज़ार है जहाँ ये बड़ा शपथ ग्रहण होने जा रहा है। तो एक बड़े बाज़ार के बड़े शपथ ग्रहण में मेरी ये बात थी कि मुख्य अतिथि के रूप में राजनाथ सिंह जी आए और राजनाथ सिंह जी रहे, और मेरी बात हुई। हम लोगों का आज प्रतिनिधि मंडल जो 11 लोगों का था, लेकिन वो जब उनसे भेंट हुई तो 5-5 लोगों के उसमें भेंट हुई, जिसमें एक प्रतिनिधि मंडल मेरी अध्यक्षता में, क्योंकि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, और दूसरा प्रतिनिधि मंडल हमारी प्रदेश की उपाध्यक्षा सबिया मार्शल जी की अध्यक्षता में मिला और उनसे उसी विषयों पर चर्चा हुई। उन्हीं ने कहा कि मैं ज़रूर रहता, लेकिन चूँकि मैं 31 को बाहर हूँ, शायद वो देश से बाहर है किसी कार्यक्रम में 31 तारीख को, इस वजह से मैं नहीं रह पाऊँगा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा
क्योंकि उसमें भाजपा के नगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी जी बैठे हुए थे। उन्हीं ने कहा कि मैं नहीं रहूँगा, लेकिन मेरा प्रतिनिधिमंडल आनंद द्विवेदी जी की मैं जिम्मेदारी दिलाता हूँ कि उसमें रहेगा, और उसमें मैं एक प्रतिनिधिमंडल के रूप में आनंद द्विवेदी जी को जिम्मेदारी दी है कि एक भव्य शपथ ग्रहण उसमें हो, और उसमें एक प्रतिनिधिमंडल राजनाथ सिंह जी को उस प्रोग्राम में क्या आपने कोई ऐसा भी रखा है कि उनकी वॉइस ओवर कोई मिलेगी जो आप चलाएंगे? मैं कोशिश कर रहा हूँ कि राजनाथ सिंह जी का एक शुभकामना संदेश उस कार्यक्रम के लिए हमें मिले, और मेरी कोशिश रहेगी कि वीडियो संदेश भी राजनाथ सिंह जी का हम लोगों को मिले। इस पर भी हमारी उनसे चर्चा हुई। उन्हीं ने ये आश्वस्त किया कि शुभकामनाएं तो उन्हीं ने हम लोग को दी, लेकिन जिस दिन शपथ ग्रहण होगा उस दिन भी उनका वो शुभकामना संदेश जो हम लोग के पास सर समाज उद्योग व्यापार मंडली अकबरी गेट इकाई के लिए आएगा, तो वहाँ लोगों के बीच वो आएगा। अच्छा, शपथ ग्रहण समारोह जो होगा इसमें शपथ कौन दिलाएगा? हाँ देखिए, शपथ ग्रहण सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा मुद्दा यही है। मैं बताऊँ, शपथ ग्रहण समारोह में जो शपथ होती है वो हमेशा अध्यक्ष ही दिलाता है। हमारे मुख्य अतिथि कोई भी हो सकते हैं। अच्छा, मैं एक और चीज़ बता दूं, सर समाज उद्योग व्यापार मंडल सभी धर्मों को साथ में लेके चलता है, तो मेरे इस शपथ ग्रहण में हमेशा से जो धार्मिक हमारे लोग हैं, चाहे वो सुन्नी मौलाना उल्मा हो, शिया मौलाना उल्मा हो, या हमारे सनातन धर्म के लोग हों। आपने देखा होगा पहले 2014, 15, 16, 17 में भी हम लोग महेंद्र देव्यागिरी, खालिद रशीद फरंगी महली, मौलाना यासूब अब्बास, मौलाना कल्बे जवाद जैसे बुद्धिजीवी लोग हमेशा से उस मंच पे रहे, और हमने हमेशा से सर्व धर्म की बात करी है, सब लोगों की बात करी है। और मेरा एक और कथन है कि चाहे हो मोची, हलवाई या नाई, सब हैं व्यापारी भाई भाई। तो हम इसके अंदर ये कभी विभाजन नहीं करते कि वो पटरी दुकानदार है, वो पक्के दुकानदार हैं, वो करोड़पति दुकानदार है, वो छोटा दुकानदार है। हमारे लिए जो भी व्यक्ति व्यापार कर रहा है, वो एक सुबह अखबार बेचने वाला व्यक्ति जो हॉकर हो वो भी व्यापारी है, और एक मल्टी शोरूम बनाए हुए एक बहुत बड़े मॉल का भी व्यापारी धनाड़ जो है वो भी व्यापारी है। हम सबको बराबर का सम्मान देते हैं, सबको बराबर व्यापारी मानते हैं। इस समस्या एक भी आती है कि अक्सर आप देखो नगर निगम एक कार्रवाई करता है, फुटपाथ दुकानदारों को हटा देता है। नहीं, सबसे बड़ी समस्या फुटपाथ दुकानदारों के साथ है। मैं बता रहा हूँ, आपका सब समाज जो संगठन है उनके लिए काम कैसे करेगा? हाँ, मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बता दूं कि कभी भी नगर निगम ये आरोप लगाना होगा कि फुटपाथ दुकानदारों को हटाता है ना। नगर निगम कभी भी पटरी दुकानदार, फुटपाथ नहीं कहते हैं, पटरी दुकानदार कहते हैं, उनको कभी नहीं हटाता। पटरी दुकानदार जो है वो फेरी नीति में आते हैं। हाँ, नगर निगम तब हटाता है जब कहीं ना कहीं उस पटरी दुकानदार के आगे भी लोग बढ़कर अतिक्रमण करके रोड के ऊपर दुकानें लगाने रखते हैं। इसमें ज़्यादातर ठेले कोमचे वाले हैं जो वेंडिंग जोन में दुकानें ना लगा के अनियंत्रित उन बाज़ारों में दुकानें लगा देते हैं, जिसकी वजह से अतिक्रमण होता है। नगर निगम कभी भी किसी व्यापारी का शोषण या सामान नहीं हटाती है। जब भी हम लोग की बात होती है, हमेशा से नगर निगम ने जब भी हटाया है, अतिक्रमण हटाया है, और हमारा व्यापार मंडल भी कभी भी अतिक्रमण का समर्थन नहीं करता। चाहे वो हुसैनाबाद का बाज़ार हो, चाहे वो नखास की बाज़ार हो, चाहे वो अमीनाबाद की बाज़ार हो, चाहे जड़ैया हो, चाहे भूतनाथ हो, चाहे निशादगंज हो। हमारे व्यापार मंडल ने हमेशा से अपने व्यापारियों से ये आग्रह किया है कि आप लोग अपनी सीमा में अपनी दुकान लगाएं। अतिक्रमण ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे लोगों को कष्ट हो, गाड़ियाँ ना निकल पाए और आपका बाज़ार अव्यवस्थित हो। जैसे कि आपने देखा, आपके अध्यक्ष ने बड़ी अच्छी बात कही। इनका संगठन जो है वो सर्व समाज की बात करता है, सबको साथ में लेकर चलता है। ये चीज़ बताती है जिस तरीके से माहौल बना हुआ खासकर उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है वो अजीब गरीब है। वो राजनीति कहा जाए कि धुंधली राजनीति है, लेकिन इस राजनीति से हटकर सर्व समाज काम करेगा और काम कर रहा है ताकि समाज में लोगों को जोड़ा जा सके, लोग जुड़कर अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सके, रोजगार लोगों को मिल सके। इसी पर काम कर रहा है, इसी पर करता रहेगा। फिर किसी ऐसी वीडियो में किसी ऐसे शख्स से हम बातचीत करते हुए आपको दिखाएंगे। देखते रहिए खबरें।